बेसिकली लंग्स के बारे में जो आपने बात याद रखनी है कि दीज आर स्पॉन्जी इन नेचर और बेसिकली ग्रे और ब्राउन इन कलर होते हैं एंड दे बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ मोटल्ड कार्बन पार्टिकल्स। और इनका वेट जो है वो 700 ग्राम है, अबाउट 50 to 100 ग्राम हैवियर देन दी लेफ्ट लंग। अब बेसिकली लंग्स के कुछ फीचर्स हमने पढ़ने हैं। तो लंग्स जो है वो कंपोज होते हैं एक एपेक्स पे, ठीक है, बेस पे, और 3 इनके बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर, और 2 सर्फेसिस होते हैं, कोस्टल और मीडियल। तो मैं आपको इनको बारी बारी बता देता हूँ कि ये देखें कि ये एपेक्स ऑफ लंग है, ठीक है। और बेसिकली आपने याद रखना है कि एपेक्स ऑफ लंग्स जो है इट लाइज नेलबी 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल, और ये कवर्ड होता है बाय सुपरा क्लेविकुलर फोसा, ठीक है। उसके बाद और सर्वाइकल प्लूरा, ऑब्वियसली यहाँ से इसका एपेक्स कवर्ड होता है, और बेस जो है सेमिल्यूनर है, ठीक है, दोनों लंग्स की, ठीक है। बेस सेमिल्यूनर है और ये सेपरेट करती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायफ्राम नीचे डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रही होती है और सेपरेट करती है राइट लंग को फ्रॉम दी राइट साइड, राइट लूब ऑफ द लिवर, एंड लेफ्ट लंग को फ्रॉम द लेफ्ट लूब ऑफ द लिवर, फंडस ऑफ द स्टमक एंड स्प्लीन। अब इंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो इंटीरियर बॉर्डर इज थिन एंड शॉर्ट, और बेसिकली ये जो आपका मेडिस्टाइनल लाइन होती है उसके साथ साथ ये ओरिजिनेट कर रहा होता है। लेफ्ट जो आपका लंग है वहाँ पे कार्डिक नॉच होती है एट द लेवल ऑफ 4th कार्डिक स्पेस, ठीक है। ये मैंने आपको उसमें भी नहीं बताई थी जो सरफेस मार्किंग थी, तो आपने याद रखना है कि एट द लेवल ऑफ 4th जो है 4th कोस्टल कार्टिलेज आपकी जो है एंटीरियर बॉर्डर खत्म हो जाता है लेफ्ट लंग में, और फिर ये लैटरली 3.5 सेंटीमीटर मूव करता है और फिर डाउनवर्ड मूव करता है 4 सेंटीमीटर और रीच करता है अप टू द लेवल ऑफ 6th कोस्टल कार्टिलेज। क्योंकि लंग और जो आपका विसरल प्लूरा है उसकी सरफेस मार्किंग एक होती है, तो मैं आपको इसलिए अब फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड लिंगुला। अब लंग्स की मैंने आपको एपेक्स और बेस का बता दिया, इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर का भी बता दिया, इन्फीरियर बॉर्डर ये नीचे वाला है। अब इसके 2 सर्फेसिस होते हैं, एक इसका मेडिस्टाइनल सर्फेस है जो कि आपको नजर आ रहा है, और एक इसका कोस्टल सर्फेस होता है, ठीक है। और अब लंग्स की सेपरेटली बात करते हैं, राइट और लेफ्ट लंग की। तो आपने याद रखना है कि जो इसका अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 7 सर्वाइकल स्पाइन टू द लेवल ऑफ 10 सर्वाइकल स्पाइन। अब लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स आपने याद रखना है कि जो आपका राइट लंग है इट हैज़ 3 लूप्स एंड द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लूप्स, ठीक है, 1 and 2। अब जो आपका राइट लंग है उस पर आपने याद रखना है कि 2 फिशर्स इन 3 लूप्स को बनाते हैं। एक है ओब्लिक फिशर जो दोनों लंग्स में होता है, और एक है हॉरिजॉन्टल फिशर जो कि सिर्फ राइट में होता है। ओब्लिक फिशर की बात करें तो बेसिकली ये पोस्टीरियर मार्जिन से तकरीबन एपेक्स से 6 सेंटीमीटर दूर शुरू होता है, यहाँ से ये देखें एपेक्स से तकरीबन 6 सेंटीमीटर दूर, और बेसिकली इन्फीरियर मार्जिन में इट लाइज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन, यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। ये ओब्लिक फिशर कट करता है पूरे लंग्स को अपर और लोअर लूब्स में। फिर राइट लंग में एक हॉरिजॉन्टल फिशर इसको फर्दर एक और मिडल लूप बना देता है अपर लूप से। वो कैसे बनाता है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन एट द लेवल ऑफ 4th thoracic vertebrae टू द ओब्लिक फिशर एट द मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ पे होती है तकरीबन मिड एक्सिलरी लाइन, और इस पे जाके ओब्लिक फिशर को कट करता है, और इस तरह ये 3 लूप्स बन जाते हैं। उसके बाद रूट ऑफ द लंग आपने याद रखना है। तो रूट ऑफ द लंग बेसिकली क्या है कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं आपकी मीडियल साइड ऑफ द लंग से, और ये मेडिस्टेनियम से कनेक्टेड होते हैं, और हाइलम पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हाइलम से निकलते हैं और मेडिस्टेनियम से कनेक्टेड होते हैं। अब इसके कंटेंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। उसमें क्या आ जाता है, प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड एंड एप आर्टियर एंड हाइप आर्टीरियल ब्रोंका ऑन द राइट साइड। अब इससे हमें एक बात पता चल गई कि यहाँ पे जो है रूट ऑफ द लंग में सिर्फ एक ब्रोंकस होगा, दैट इज द प्रिंसिपल ब्रोंकस, और यहाँ पे 2 होंगे, हाइप आर्टियर, एप आर्टियर। उसके बाद एक पल्मोनरी आर्टरी है, 2 पल्मोनरी वेन्स हैं, ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, एक राइट साइड पे 2 लेफ्ट साइड पे, ब्रोंकियल वेन्स हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सेस है, लिम्फेटिक्स हैं, ब्रोंकियो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स हैं, और एरियोलर टिश्यू है। अब अरेंजमेंट्स की बात करें तो अरेंजमेंट्स का भी आपने याद रखना है कि इंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है आपकी ये अरेंजमेंट है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस। तो इसके लिए एक नमूने याद कर लें, वेब, वेन, आर्टरी, ब्रोंकस। अब इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो एंटीरियरली सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कौन सा पड़ा हुआ है, आपकी वेब वेन पड़ी हुई होगी। कौन सी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो एंटीरियर उसने हमें यहाँ दिखाया हुआ है, तो ये वाला क्या है, ये देखें सुपीरियर एंड पल्मोनरी वेन। उसके पीछे क्या आना चाहिए, आर्टरी आनी चाहिए, तो ये देखें ये आर्टरी, और उसके पीछे ब्रोंकस आना चाहिए, तो ये वेब आपको याद हो गया।
अब उसने ये दोनों लंग्स में ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर हम इसको अपवर्ड टू डाउनवर्ड देखें तो राइट लंग में एक डिफरेंट अरेंजमेंट आती है और लेफ्ट लंग में डिफरेंट अरेंजमेंट आती है। राइट लंग के लिए आप एक नमोनिक याद रख लें, वो नमोनिक है आपका बाबू। बाबू क्या कि एपार्टीरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हाई आर्टीरियल ब्रोंकस और इंफीरियर पल्मोनरी वेन। इसको वी को मैंने यू बना दिया, कोई और बनना नहीं था। तो बेसिकली अगर हम लेफ्ट लंग को फ्रॉम अबव डाउनवर्ड देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, एपार्टीरियल ब्रोंकस, फिर आर्टरी, फिर हाइपार्टीरियल ब्रोंकस और एंड में इंफीरियर पल्मोनरी वेन। सही है। उसी तरह अगर हम लेफ्ट लंग को देखेंगे फ्रॉम सुपीरियर साइड टू इंफीरियर साइड, तो वो पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस और इंफीरियर पल्मोनरी वेन, उसका नमूनिक है ABV। ठीक है, आर्टरी, ब्रोंकस एंड वेन। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशन जिसके कंप्लीट हो गए। अब आर्टीरियल सप्लाई लंग्स की हमने पढ़नी है, तो आपने याद रखना है कि आर्टीरियल सप्लाई में द राइट लंग इज सप्लाइड बाय, ये जो राइट वाला है इट इज सप्लाइड बाय ब्रोंकियल आर्टरी विच इज डिराइव फ्रॉम थर्ड राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, और लेफ्ट साइड पे दो ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती हैं लेफ्ट लंग को, जो कि अराइज करती हैं फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। उसके बाद वेनस ड्रेनेज है, तो वेनस ड्रेनेज जिन्होंने याद रखना है कि ये ब्रोंकियल वेन्स और में ड्रेन करते हैं और जो कि फर्दर पल्मोनरी वेन्स में ड्रेन करती हैं। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज का आपने याद रखना है कि इसके एक सुपरफिशियल वेसल्स हैं जो कि जो आपका सुपरफिशियल या बॉर्डर पे जो लंग टिश्यू है उसको ड्रेन करेंगे, और एक इसके डीप लिम्फेटिक्स हैं जो कि ब्रोंकियल ट्री को ड्रेन करेंगे। सही है। अब है नर्व सप्लाई की बारी, तो नर्व सप्लाई का आपने याद रखना है कि नर्व सप्लाई इसकी पैरासिम्फेटिक है और सिम्फेटिक है। पैरासिम्फेटिक हमने पढ़ा था कि वेगस से डिराइव होती है, सिम्फेटिक जो है वो T2 टू T5 गैंग्लियन से डिराइव होती है। पैरासिम्फेटिक बेसिकली मोटर फाइबर्स देती है टू ब्रोंकियल मसल्स टू कॉज ब्रोंकियोस्पैज्म, सिक्रीटो मोटर होती है टू द म्यूकस ग्लैंड, सेंसरी फाइबर्स देती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द लंग्स एंड कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद जो है ब्रोंकियल ट्री है, ये क्या होता है, तो ये बहुत आसान है कि आपका ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड हो जाता है दो प्रिंसिपल ब्रोंकस में। ठीक है, अब जो राइट वाला होता है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और लेफ्ट वाला 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेफ्ट वाला बड़ा होता है। ये 25 डिग्री एंगल बनाता है ये बाइफर्केशन के साथ, और ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है वो ज़्यादा इन लाइन है विद द ट्रैकिया, तो बेसिकली इन्फेक्शन इस वजह से राइट साइड ऑफ द लंग्स पे ज़्यादा होती हैं। फिर क्या होता है कि ये प्रिंसिपल ब्रोंकस जैसे ही लंग्स में एंटर होता है, यहाँ पे ये लंग्स में एंटर हो गया, ये डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी लंबर ब्रोंकाई में। अब ये 1 2 3, और ये सेकेंडरी लंबर ब्रोंकाई जो हैं लूब्स के मुताबिक होती हैं, मतलब कि लेफ्ट लंग में 2 लूब्स हैं तो 2 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई होंगी, और राइट में 3 है तो ये 3 होंगी। फिर ये